विसर्ग संधि चल रही है हम लोग की। विसर्ग संधि में हम एक नियम बता चुके हैं, परिभाषा बता दिए, विसर्ग संधि होती क्या है ये बता दिए हैं ना। ये परिभाषा बताए थे, उसके बाद होती क्या है इसका एक पूरा क्लियर हो गया था। परिभाषा से होती क्या है विसर्ग संधि, विसर्ग में परिवर्तन होता है। और नियम में पहला नियम बता दिए थे जिसमें ओ होता है, विसर्ग का ओ का होता है। कैसे होता है? अ और उ, विसर्ग का उ होता है, अ से मिलकर ओ होता है। अब इसमें क्या बताएंगे, देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है। व्यंजन की तरह इसके भी कई नियम है, भेद नहीं है लेकिन नियम कई ठो है। देखिए, यदि विसर्ग के आगे च छ आए तो उसका श हो जाता है, ये वाला श। ध्यान दीजिएगा, तीन तरह का श यहाँ होगा, तीनों श। कैसे कैसे, कब कब आने पर? विसर्ग के आगे मतलब पहले, यदि विसर्ग के आगे च छ आए, आगे पहले की बात नहीं ना, आगे मतलब पहले विसर्ग हो, उसके आगे इस साइड में, अभी ओ हो रहा था तो इस साइड की बात हो रही थी ना, अ निकल रहा था, इसका ऊ हो रहा था तो ओ बन रहा था ना। अभी जब ये था तो इस विसर्ग के पहले की बात हो रही थी, तो इसका ऊ बन रहा था और ऊ में से इसका अ मिलकर ओ बन रहा था, तो ये सब बना। यहाँ क्या हो रहा है, विसर्ग के आगे ना अगर च छ आता है, च और छ, यदि विसर्ग के आगे च छ आए तो उसका श बन जाता है, ये वाला श। और यदि ट ठ आता है तो उसका ये वाला स बनता है, मूर्धन्य श। और यदि त और थ आता है तो उसका ये वाला श। तीनों तरह के श बनते हैं, लेकिन तीनों के लिए नियम दिया कि उसके बाद उसके आगे ये क्या क्या आना, छ और छ आए ना। तीनों का तीन दिया हुआ है नियम कि अगर विसर्ग के आगे छ छ आता है तो ये श बनता है। ट ठ आता है, छ छ ना आगे ट ठ आ जाए विसर्ग के आगे, बाद आगे मतलब बाद, ट ठ आए तो उसका ये श बनता है। और यदि त थ आता है विसर्ग के आगे तो उसका ये वाला श बनता है, श श स, तीनों बनता है। इसके आने पर ये, इसके आने पर ये और इसके आने पर ये। उदाहरण देखिए, निह प्लस चिंत, निह प्लस चिंत विसर्ग के आगे, आगे माने बाद, वही हुआ ना। तो देखिए निह विसर्ग यहां है, इसके बाद च आया है, ये है ना, इस विसर्ग के आगे च आया तो ये वाला श बना, तो हो गया निश्चिंत। ठीक, निह प्लस च, यही चीज इसमें भी है, विसर्ग के आगे च आया तो इसका ये श बन गया। फिर निह प्लस चल, यहां भी च आया विसर्ग के बाद तो यहां भी इसका श हो गया। निह प्लस छल, यहां भी छ आया, च छ दोनों में कह रहा था, यहां तक तो छ आया था तीनों में, यहां छ आ गया, दोनों कंडीशन में ये बन रहा था श, दोनों कंडीशन में ये वाला श बन रहा था। तो अब निह प्लस छल आया तब भी यही वाला श बनेगा, इस पहले वाले उससे। ठीक, ये बन गया निश्चल। ठीक, अब क्या कर रहा है, अगर ट और ठ आता है, ट और ठ आता है तो ये वाला श बनेगा ना, ट और ठ आता है तो ये श बनेगा, ध्यान दीजिए। ठीक, अब ट ठ के देखिए, धनु प्लस टंकार आ गया, धनु प्लस टंकार, विसर्ग के बाद ट आया तो ट आने पर कौन सा बन रहा है, ये वाला श बन रहा है, तो हो जाएगा धनुष टंकार, इसी विसर्ग का ये श बन गया। ठीक, आगे देखिए, नि प्लस तार, अब त के आने पर क्या बनेगा, त और थ आए तो ये वाला स बनता है, छोटा वाला जो सबसे नॉर्मल सा होता है वो वाला। तो नि प्लस तार, देखिए त आया, जो नीचे वाला कह रहा है नियम ना, यदि त थ आए तो स हो जाता है। अब यहां त आया, नि प्लस तार निस्तार, वी प्लस तार विस्तार। ठीक, तो तीनों विसर्ग के बाद ही की बात हो रही है। विसर्ग के बाद च छ आए तो श, ट ठ आए तो श और त थ आए तो स, तीनों का एग्जाम्पल है, तीनों का एग्जाम्पल है। छ छ का ये वाला श बना है जो पहला कर रहा था, दूसरा कर रहा है विसर्ग के बाद त आता है तो त और ये दिया हुआ ना, त थ आए तो स हो जाता है, तो यहाँ त आया है तो इसका स हो गया है। अब बीच में कर ट और ठ आता है तो ये श बनता है, इसका ये एग्जाम्पल है धनुष टंकार, तो ये वाला श बना है। मतलब तीनों स बनता है इस वाले नियम में, बस ये है उसके आगे क्या आता है, किसके बाद विसर्ग के बाद क्या आता है, तब ये ध्यान देना है। ये आएगा तो ये बनाएंगे, ये आएगा तो ये बनाएंगे और ये आएगा तो ये बनाएंगे, इस नियम में यही है। ये दूसरा नियम है। अब तीसरे नियम के लिए फिर हमको अलग से कुछ करना देखना पड़ेगा, उसमें क्या होता है विसर्ग का ना, ये विसर्ग संबंधी नियम चल रहा है,
जैसे व्यंजन संबंधी नियम में पूरा 5-7 पॉइंट थे, वैसे इसमें भी 7 पॉइंट 8 पॉइंट है। एक एक करके समझा रहे हैं, ध्यान देके समझिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है।